जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार क्विज मास्टर में। सभी लोग लाइव आ जाइएगा। और आज आपकी क्लास है जीके के कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी जीके में। तो संडे को जो नेक्स्ट संडे आ रहा है इसमें मैं टेस्ट रखूँगा, जिसमें आप लोगों को मैं एक लगभग 38 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा, एकदम एक ऐसे कि जैसे कि आपका मॉडल पेपर है। तो आप काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि अभी तक आपने कितनी मतलब तैयार कर ली जीके, कितनी नहीं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा आंसर कर रहे हैं। इस अभी आंसर को 1 मिनट आप लोगों से कुछ बात भी करनी है आज। तो मैं ये चाह रहा था, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कठिन भी होते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक उस पर रोज़ क्लास ना लिया करके एक स्पेशल वीडियो बनाया करूँगा कि इस चीज़ को आप कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उस बारे में आपका क्या ख्याल है, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना इस बारे में। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आज स्क्रीन पे है। एक सेकंड, पहला क्वेश्चन है आज कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान CISH स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल, ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए। CISH वाराणसी में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित, बिल्कुल सही, लेकिन ये है कहाँ पर स्थित ये पूछा जा रहा है। वाराणसी में स्थित है, झांसी में, सहारनपुर में या फिर लखनऊ में स्थित है। हाँ, ये कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल, जो लोग इसका आंसर लगभग काफ़ी बच्चे जो इसका आंसर है अलग अलग तरीका दे रहे हैं। कुछ बच्चे इसका भी आंसर लगातार बता रहे झांसी। झांसी गलत हो गया है। चलिए एक आपके पास चांस और लास्ट है, तो बता दीजिए सही उत्तर क्या आ जाएगा। झांसी तो गलत हो गया है, झांसी तो हो गया है गलत। झांसी बी, वन का बी। जल्दी से एक और चांस है आपके पास, स्पीड से बताने का प्रयास करिए। कुछ बच्चे वाराणसी बता रहे हैं। हाँ, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। हाँ, अभी भी सही नहीं आया है। सही उत्तर जो होगा बच्चे इसका सी। हाँ, अब आया बच्चों का सही उत्तर, सी सही उत्तर होगा। सी नहीं, सॉरी, डी वाला, लखनऊ। लखनऊ जो बता रहे हैं उनका सही उत्तर है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना आप लोग। इसका पहला ही क्वेश्चन आप लोगों ने गलत कर दिया, लखनऊ। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? किस देश के सहयोग से की गई? तुक्का मार रहा हूं। तुक्का तो मारने के लिए मैंने मना किया है कि तुक्का मत मारो, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन तुक्का मत मारो। तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, किसी भी बच्चे को। हाँ, डी बता रहे थे, उनका सही था, लखनऊ सही था। सी नहीं होगा बेटा, पुष्पेंद्र कुमार सी नहीं होगा। प्रवीण अच्छा प्रवीण कह रहे रूस में होगा। अच्छा चलिए, तो ये कहाँ पर होगा जल्दी बताइए। इसका आंसर रूस आ चुका है। इसका आंसर जो रूस बता रहे हैं बिल्कुल सही है, सोवियत रूस, एकदम सही उत्तर है। 2 का बी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। 2 का बी, 2 का जो लोग बी आंसर दे रहे हैं कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत रूस में की गई थी, उनका एकदम सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश में 60 लोकसभा सीटें हैं। कितनी लोकसभा सीटें ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, विजयपाल रूस, योगेंद्र रूस, वंदिता जापान नहीं होगा बेटा, रूस होगा। ठीक है, आगे से याद रखिएगा। अगला बताइए क्या है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में है सोवियत रूस। ओके, बिल्कुल 80 लोकसभा सीटें बता रहे हैं बच्चे, उनका एकदम सही उत्तर है 80। हाँ बिल्कुल, 80 बताने वाले सभी प्यारे बच्चों का उत्तर सही है, जो लोग 80 आंसर दे रहे हैं। सरोज कुमार बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा। यूपी पुलिस स्पेशल क्लास है आप लोग की, आपके लिए। तो इसमें भी आपको कोई डाउट है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का घनत्व है 928 प्रति वर्ग किलोमीटर,
829 प्रति वर्ग किलोमीटर, 889 प्रति वर्ग किलोमीटर और 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात करोगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के अनुसार यानी 2011 के अनुसार, तो आपका बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में। वो लगभग 1260 या 1060, मुझे एक्चुअली कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट वहाँ बिहार का है 1260 करके कुछ जो जनसंख्या घनत्व है वहाँ पर, ठीक है, पर वर्ग किलोमीटर, पर 1 किलोमीटर में 1260 लोग पाए जाते हैं वहाँ पर, वो ज़्यादा है। चलिए यहाँ पे बताइए कि उत्तर प्रदेश का कितना है बच्चों? उत्तर प्रदेश का, हाँ, 829, 829 बिल्कुल सही है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे प्रति वर्ग मतलब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 829 प्रति वर्ग 1 किलोमीटर में 829 लोग पाए जाते हैं उसके जनसंख्या घनत्व के अनुसार, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार। हमेशा जनगणना 10 साल बाद होती है। अब 2021 में जनगणना होगी, उसमें देखते हैं क्या आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? मक्का का है, चावल का है, आलू का या फिर जौ का? यूपी इनमें से, मतलब आप कहोगे सर नहीं इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन नहीं, इनमें से आपको बताना है। हाँ, 829 सही था, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर एकदम सही है। अगला बताओ, अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको किस चीज का जो है उत्पादक है राज्य? 5 का सी आलू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 5 का सी उत्तर बता रहे हैं। काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ पे, हाँ बहुत बढ़िया, काफी लोगों के उत्तर सी आ रहे हैं आलू का। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक युग्म सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं। सिगरौली जल शक्ति स्टेशन, नरोरा तापीय शक्ति संयंत्र, मथुरा तेल शोधशाला या फिर इलाहाबाद एल्यूमिनियम परिष्करण। इनमें से एक सही है, इनमें से एक सही है। मथुरा में क्या है बच्चा? मथुरा वाला सही है, क्या है? मथुरा तेल शोधशाला, ठीक है, ये सही सुमेलित है, मथुरा तेल शोधशाला, हाँ बिल्कुल एकदम सही है, सी उत्तर सही है 7 का, 6 का सॉरी। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। अब प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? तो इसको लेकर एक मैं क्वेश्चन वीडियो बना दूंगा, जनपद को लेकर, कि कौन सा जनपद किसके साथ सीमा साझा करता है, किस देश के साथ लगता है, कौन सी जनपद किस राज्य से लगती हैं, ठीक है, कौन से राज्य किस जनपद से लगते हैं, इस पे लेकर क्वेश्चन जरूर 2-3 बनते हैं और वो कंफ्यूज कर देते हैं आपको, तो वो कंफ्यूजन नहीं होने देना है। आने वाले समय में आप भरोसा रखो, अभी 2-3 महीने का समय है और अभी मुझे लग रहा है, देखो मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत दिन जाने वाला है, तो जून तो ये मई तो पूरी गई, 31 मई हो गया, उसके बाद जून, आई होप कि जून तक जाएगा ये, जून तक अगर लॉकडाउन जाता है तो जितना दिन लॉकडाउन जाएगा 2 महीने बाद आप समझ लेना, हालांकि अगस्त तक पेपर कराने की बात कही गई है, देखो अब कब तक हो जाता है, 2-3 महीने का है, आराम से हो जाएगी तैयारी। डी उत्तर है सोनभद्र, सोनभद्र उत्तर से दे रहे हैं काफ़ी बच्चे, तो एकदम सही उत्तर है आप सभी का, 7 का डी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। सोनभद्र जो बता रहे हैं उन सभी लोगों का उत्तर एकदम सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो वो है सोनभद्र। उसके बाद धुरिया, धुरिया नृत्य लोक नृत्य ये किसका है? धुरिया लोक नृत्य फोल्क डांस पूर्वांचल का है, अवध का है, बुंदेलखंड का है या फिर रोहेलखंड का है? धुरिया लोक नृत्य किस जनपद का है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, सोनभद्र 4 राज्यों से, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एमपी, ओके बहुत बढ़िया। अगला बताइए, अगला है धुरिया लोक नृत्य, तो ये आपका बुंदेलखंड का है। प्रश्न नंबर 8 का क्या आएगा? 8 का सी उत्तर सही आएगा, 8 का क्या आएगा? सी उत्तर एकदम सही आएगा। अगला हिंडाल्को स्थापित है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास लास्ट चांस है ये यूपी पुलिस वाली नौकरी को लेकर? ये लास्ट चांस है आप सभी लोगों का, कि मतलब अगर आप 49,568 में नहीं हो पाए थे या फिर 41,520 में नहीं हो पाए थे, कि जेल वार्डर वगैरह लास्ट चांस है, या फिर आने वाली भर्ती के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, कैसा क्या सीन एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना। चलिए उसके बाद है हिंडाल्को स्थापित है, तो हिंडाल्को जो बच्चे स्थापित है आपका, ये कहाँ पर स्थापित है आप लोग बताइए, हिंडाल्को कहाँ पर स्थापित है? हाँ कहाँ पर स्थापित है? बिल्कुल सही, रेणुकूट में, बिल्कुल सही उत्तर एकदम सही है। चलिए प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वह कितने वर्ष तक के बच्चे हैं?
उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कितने वर्ष तक के बच्चे हैं? हाँ जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कितने वर्ष के बच्चे हैं? तो वो आपकी जो प्राथमिकता दी जा रही 14 वर्ष तक के बच्चों को दी जा रही। कितने वर्ष तक के? 14 वर्ष तक के बच्चों को दी जा रही। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध जो नहर है से उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वो कौन सा जिला लाभान्वित है? अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है? हाँ प्रश्न नंबर 11 सभी लोग बताइए जल्दी से कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। और बच्चों एक बार प्लीज आप सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा जिन लोगों ने क्लास को शेयर ना किया हो। हमीरपुर एकदम सही उत्तर है। जो लोग इसका आंसर हमीरपुर बता रहे हैं सी वाला एकदम सही है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 12 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं? किसने जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है और लक्ष्मण पुरस्कार भी मिला है, दोनों मिले प्राप्त हुए हैं। किसे? सुरेश रैना को, मोहम्मद कैफ को, आरपी सिंह को या फिर रणबीर सिंह को? जल्दी बताइए सही उत्तर इसका बच्चों क्या आ जाता है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे उत्तर एकदम सही दे रहे हैं। बारह का डी आ रहा है रणबीर सिंह, बिल्कुल गलत है। 12 का जो आपका आ जाता है वो आ जाता है मोहम्मद कैफ। बी उत्तर एकदम सही हो जाता है, बे उत्तर सही होगा। इनको मिले थे दोनों ये पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ये क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? हाँ सभी लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत जो है वो किस वर्ष में की गई थी? शिक्षा मित्र योजना शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता, तो किस वर्ष में ये की गई थी? बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए बच्चों किस वर्ष की गई थी ये योजना? तो ये आपकी 2000 से 2001 सन 2001 से 2001 के बीच में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 14। ये क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 14 कि प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो ये मेला आपका किसका लगता है? देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है। आपने सुना होगा देवा शरीफ का मेला लगता है ये बाराबंकी में। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक और सबसे कम वाला भी बताओ। सबसे अधिक और आप अपनी तरफ से सबसे कम वाला बताइए। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। 15 का क्या आएगा? बी उत्तर सही आ जाता है। ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम वाला कौन है आप लोग बताइए। ये आपका रहा प्रश्न नंबर 16। सबसे कम वाला कौन, नहीं बताइए। उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? ये उर्दू का प्रथम नाटक था। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग IAS PCS लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, एग्जाम पूर्व पे क्लासेस लॉन्च हो चुकी हैं, ठीक है। आज से आपकी क्लासेस चालू हुई हैं। तो सभी लोग एक बार आप लोग जरूर विजिट करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ, बहुत ही अच्छे टीचर, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर के साथ आपकी वो क्लासेस स्टार्ट की गई हैं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। IAS PCS बाय एग्जामपुर वाले यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। हाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो मतलब एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं कुछ टीचर उसमें हैं, जो लोग काफ़ी दिनों से मतलब पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास, और कुछ तो उसमें से जो नौकरी करके आए हुए हैं, तो वो बेहतर गाइड करेंगे आपको और आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। बताइए उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो मियाँ अमानत के द्वारा लिखा गया 1835 में, ठीक है। 1835 में लिखा गया उर्दू का ये पहला नाटक था। उसके बाद अगला इंद्र सभा नाटक का नाम था। अगला देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर है और कौन सी है? तो ये आपकी मानी जाती है, कुछ बच्चे कहेंगे जंतर मंतर मथुरा, लेकिन ये नहीं आपकी मानी जाती, ये मानी जाती इमामबाड़ा लखनऊ, यूपी की सबसे बड़ी जो है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हो, मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राजमार्ग कौन सा है। उस राजमार्ग का नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग तो है ही, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो कि सर्वाधिक दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 19। ये क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो ये आपकी कौन सी मासिक पत्रिका है जो कि प्रकाशित की जाती है। तो इनमें से आपके उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक और नया दौर, ये तीनों यानी कि डी उत्तर से हो जाएगा, ये तीनों आपकी प्रकाशित की जाती हैं। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि अमरोहा को उत्तर प्रदेश का 17वां जिला बनाया गया था, इसका क्या नाम रखा गया। अमरोहा को उत्तर प्रदेश का 17वां जिला बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। अब उत्तर प्रदेश को का 17वां जिला जो बनाया गया था इसका नाम क्या रखा गया, बताइए सभी लोग जल्दी से कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। बुद्ध नगर, ज्योतिबा फुले नगर, या फिर आपका है मायानंद नगर, या फिर शिवालिक नगर। बहुत बढ़िया, स्पीड से बताइए सभी लोग कि इसका सही उत्तर क्या आएगा, स्पीड से बताएंगे। ज्योतिबा फुले नगर, बिल्कुल 20 का आपका बे उत्तर एकदम सही है, जो लोग ज्योतिबा फुले नगर बता रहे हैं। हाँ 17वां जिला आइए, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इतना डीप नहीं, आपसे कभी पूछा जाएगा कि ये कौन सा जिला है, बस ये कौन सा जिला बनाएगा ये पूछा जाएगा। हाँ डीप पूछा जाएगा, अगर आप IAS PCS लेवल के एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपसे डीप पूछा जाएगा, ठीक, कि ये कौन सा जिला है, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, अलग क्यों हुआ, गठन कब हुआ, ठीक है, जिला अध्यक्ष कौन है, अधिकारी कौन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आया आप सभी के। कुछ बच्चे 73 बता रहे हैं, तो बच्चे आप 73 गलत बता रहे हो, आगे से आप याद रखना कि 75 75। उसके बाद उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय निजी महल, वैयक्तिक असंदान या दान पर शुरू नहीं किया गया था। तो ये आपका विश्वविद्यालय था, ये कौन सा विश्वविद्यालय था, काफ़ी बच्चों ने हालांकि इसका आंसर बता भी दिया है। तो इस विद्यालय का नाम था चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय था, ये चौधरी चरण सिंह। 75 जिले, 18 मंडल, 350 तहसील, गौरव गंगवार, बहुत बड़े बच्चे। चलिए अगला बताइए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 22। सूचना पंचांग का प्रकाशन प्रदेश के किस विभाग द्वारा किया जाता है। सूचना पंचांग का प्रकाशन जो है प्रदेश के किस विभाग के द्वारा किया जाता है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बच्चों, स्पीड से बताएंगे कि सभी लोग क्या कहना चाहते हैं। और एक बार आप लोग क्लास को शेयर करिएगा साथ में, जिन लोगों ने शेयर नहीं किया और लाइक वाइक भी नहीं कर रहे हो आप लोग, तो लाइक वाइक भी करते जाओ। आपको पेपर निकालना है कि नहीं, आप लोग कसम खा के बोलो, आप लोग सच बोलो, झूठ मत बोलो, आप लोग दिल से बोलो कि सर हम पेपर निकालना चाहते हैं। एक बार दिल से बोलो कि सर नहीं नहीं बिल्कुल हम पेपर निकालना चाहते हैं। निकालना चाहते हो कि नहीं निकालना चाहते हो, निकालना चाहते हो कि नहीं, एक बार बताओ आप कि सर हम बस इस बार पेपर निकालना चाहते हैं, ये मेरा आखिरी मौका है, अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। सभी लोग बताइए प्रश्न। हाँ चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, आप लोग भरोसा रखो, सारी चीज़ें करवा दूंगा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सारी चीज़ें करवा दूंगा, एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से। बस आप लोग पढ़ते रहो, रिवीजन वगैरह ये सब मेरे पे डिपेंड करता है, आप लोग परेशान ना हो, रिवीजन भी कराऊंगा मैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका नया दौर किस भाषा में प्रकाशित होती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि नया दौर कहाँ से निकलती है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि नया दौर किस भाषा में निकलती है, तो ये आपकी उर्दू में निकलती है, ठीक है, उर्दू में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित नहीं है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निकल लाइब्रेरी, उत्तर प्रदेश स्टेट म्यूजियम लाइब्रेरी, एप्रोप्रिएट
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एसोसिएशन लाइब्रेरी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लाइब्रेरी। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, जो स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये है, तो ये तीनों आपके उत्तर प्रदेश में ही हैं। कहाँ पर हैं, यूपी में ही हैं ये तीनों। लेकिन आपकी ये वाली जो है ये आपकी लखनऊ में स्थित नहीं है। इसका नाम क्या, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निकल। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 25। ये क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कहना चाह रहा है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई। किसकी अधीनता में और कब की गई, जल्दी से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या आएगा बच्चों। मुझे डिसलाइक वालों से कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे लाइक चाहिए। मतलब आप सभी प्यारे बच्चे, आप लोग अपना पॉजिटिव सपोर्ट जरूर बनाए रखें। आपको मोटिवेशन मिलता रहता है किसी ना किसी चीज़ से। आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि बस नौकरी लेनी है, नौकरी के आपके कुछ लक्ष्य भी होंगे, कुछ आपके सपने भी होंगे। तो उसी तरीके से आप लोग सपोर्ट पूरा किया करें, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। हाँ बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर जो बच्चे हो जाता है वो हो जाता है डॉक्टर बी सुंतदराज, अनकॉमन सेंस नेम है, मत्स्य विकास अधिकारी 1947। देखो इसका ये सही उत्तर क्या रहेगा, इनका नाम क्या था, डॉक्टर बी सुंतदराज। ठीक है, सुंतदराज इनका नाम था, मत्स्य विकास अधिकारी थे, 1947 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्किप गौरव गंगवार, मैं इसको स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अब मैं किसको स्किप कर दूं, अगर मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तब आप लोग क्या कहोगे, सर एक क्वेश्चन को स्किप कर दो, नहीं ना। चलिए, कुछ भी पूछा जा सकता है आजकल के पेपर में, आपको पता है बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है बच्चों, बहुत हाई लेवल का कंपटीशन होने वाला है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का पहला पुल कहां पर और किसके द्वारा बनवाया गया। यहां पे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत का पहला पुल कहां और किसके द्वारा ये बनवाया गया था। बताइए बच्चों सही उत्तर इसका क्या आएगा, किस किस बच्चे को पता है। इस क्वेश्चन का आंसर देते देते आप लोग क्लास को भी शेयर करें, 150 तक पहुंचाइए क्लास को बच्चा। ठीक है, 150 तक। जल्दी बताएंगे बच्चों क्या आ रहा है इसका उत्तर। सर जी क्वेश्चन अच्छे हैं, थैंक यू बच्चा। ये क्वेश्चन सारे ही अच्छे होते हैं, आप रोज क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से खराब हो जाएंगे, क्वेश्चन तो एक अपनी अलग लेवल के हिसाब से चलते हैं। चलिए जल्दी बताइए क्या आएगा इसका सही उत्तर। हाँ, अच्छा कह रहा है, अच्छे प्रश्न है गुरु जी, थैंक यू बच्चा। चलिए अगले बताइए, फटाफट बताओ, हमें नहीं पता है। चलिए बताता हूँ, लखनऊ में गोमती नदी पर जेसब कंपनी के द्वारा यह भारत का पहला पुल बनवाया गया था। ठीक है, 26 का सी उत्तर है, आगरा में यमुना नदी पर मुगल बादशाह द्वारा। 26 का इस कुछ बच्चे बी बता रहे, कुछ सी। तो आप लोगों के पास एक चांस और है, अभी भी देख लो कि आप अपने क्वेश्चन को बदलना तो नहीं चाह रहे हो आंसर को। ठीक है, यहां पे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत का पहला पुल कहां पर और किसके द्वारा बनवाया गया। जेसब कंपनी, हाँ बिल्कुल। आगरा, यमुना नदी, मुगल बादशाह। ओके, जल्दी से बताइए एक बार। तो अभी भी आप लोग डन हो गए हो, कंफ्यूजन तो नहीं रह गया कोई इसमें कि अब तो आप डन हो कि 26 का आपका सी आएगा। एक बच्चा कह रहा है बी लॉक कर दो, बी ही है सर। ओके, अभी एक बार आप देख लो, फिर से मालूम हो गड़बड़ कर दो आप, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पूछे जाने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन के साथ में रिस्क नहीं ले सकता, इस क्वेश्चन के साथ में रिस्क नहीं ले सकता। सभी लोग बताइए। हाँ चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो इसका सही उत्तर आपका जो आएगा बी वाला सही उत्तर होगा। क्या होगा, लखनऊ में गोमती नदी पर जेसब कंपनी के द्वारा। ठीक है, जोसब कंपनी होगा, यहाँ पे जोसब गलत टाइप हो गया, जोसब सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आप इसको थोड़ा समझ के आप लोग अपने हिसाब से समझना कि ये क्यों है क्यों नहीं, इसके बारे में आप लोग देख भी लेना, इंटरनेट पे सर्च करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला, उत्तर प्रदेश की सबसे विशाल शैक्षिक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम बताइए। तो इस संस्था का जो नाम है वो क्या नाम है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 27 का बच्चों क्या आ जाएगा? प्रश्न नंबर 27 का आपका आ जाता है सी वाला उत्तर सही। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 का बच्चों आपका सी उत्तर सही आ जाता है। सी नहीं होगा बच्चे, हाँ बी होगा। एक बार आप लोग वर्षा तिवारी एक बार आप चेक कर लेना उसको अच्छे से, ठीक है, फिर आप बता देना। कंपनी की बात की जा रही उसमें, ठीक है, जोसेफ कंपनी थी। अगला, धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा था? प्रश्न नंबर 28, धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा था? मनीषा आ रहा है, थैंक यू बच्चा। चलिए अगला बताइए, धातु का प्रयोग जो है मानव ने किस युग में सीखा था? ताम्र युग में, पूर्व पाषाण युग में, उत्तर पाषाण युग में, या फिर किसी युग में नहीं? तो धातु का प्रयोग करना मानव ने आपका ताम्र युग में सीख लिया था। किस युग में सीखा था? 27 का सी। अच्छा 27 का सी तो बिल्कुल सही था, 28 का पूछ रहा हूं। चलिए तो इसका जो उत्तर आएगा 28 का, मेरे पास अभी आंसर नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल बी उत्तर सही होगा। सी राइट, नेट प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। बी हाँ, इसका सही उत्तर क्या आएगा? 28 का ए उत्तर सही है, बिल्कुल ए उत्तर जो बता रहे हैं वो बच्चे सही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? सर्वप्रथम, प्रश्न नंबर 29, सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? ताम्र युग में, बिल्कुल। चलिए कि धातु का प्रयोग करना मानव ने ताम्र युग में सीख लिया था। उसके बाद सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? चलिए तो ये सही उत्तर हो जाएगा तांबा, बिल्कुल। काफी बच्चे कह रहे हैं सर जस्ता और लोहा, आप गलत हो गए बच्चा। कुछ तो सोना भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, सोना नहीं है ना, है जो वो आपका तांबा है। 29 का आपका ए उत्तर सही होगा, तांबा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि 6ठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 6ठी शताब्दी में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? उत्तर प्रदेश में जो थे वो टोटल कितने महाजनपद थे? 8 महाजनपद थे, 15, 19 या फिर 11? तो 8 महाजनपद थे। अब इस समय वर्तमान में कितने, एक बार आप लोग ये भी बताने का प्रयास करो। हाँ बिल्कुल, 8 महाजनपद जो बच्चे बता रहे हैं वो एकदम सही उत्तर बता रहे हैं, तांबा बिल्कुल सही था, इसका 8 सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मैं इसके पहले भी आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ कम से कम 4-5 बार। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, हाँ ये पूछा जाता है एग्जाम के लिए कब होगा प्लीज। अब बीएड का एग्जाम बच्चा मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, अभी तो जब तक कोरोना चल रहा है यानी कि लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, उसके 1-1.5 महीने तक तो आप समझो कि कुछ नहीं होगा, 1-1.5 महीने के बाद ही सारी चीजें कराई जा सकती हैं। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, ये एग्जाम में कभी बार पूछा जाता था कि कौन सा शासक ऐसा था जिसने मतलब महापुरुषों की तरीके से अपनी मतलब जान दे दी थी, इस टाइप का। हाँ बिल्कुल। तो मतलब इन्होंने बिना खाए पिए, ना खाते थे ना पीते थे, इन्होंने ऐसे अपनी जान दे दी थी। बिंदुसार बता रहे बच्चों, बिंदुसार बिल्कुल गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 32, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये बताइए, ये कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये पता नहीं क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बट ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए बच्चों कि इसका सही उत्तर क्या आ जाता है। और हो सके बच्चा तो आप लोग प्लीज क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, और आप सभी लोग मिलकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक, मतलब जितना हो सकता है शेयरिंग में कमी मत रखो, सभी लोग शेयर कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी सपोर्टिव चीजें हैं, तो प्लीज एक बार आप लोग सभी लोग शेयर करिए। जल्दी से बताइए बच्चों कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है? सी उत्तर आ रहा है मथुरा लेख, गलत है। जेल वार्डर का एग्जाम बच्चा जो यूपी मतलब अध्यक्ष हैं, मतलब बताया है, तो अध्यक्ष ने, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इसका हम जो एग्जाम है अगस्त के लास्ट मंथ तक करा देंगे, अगस्त के लास्ट मंथ तक। अब देखो कब तक होता है। 32 का सी तो गलत है,
32 का डी भी गलत, हाँ डी उत्तर सही है। अयोध्या लेख में 32 का डी उत्तर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। ये क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण प्रदेश के किस लेख में मिलता है। तो इनके लेख को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल, जो लोग अयोध्या लेख बता रहे थे उनका एकदम सही था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की बात हो रही है तो इनका जो है इलाहाबाद लेख में मिलता है। किसमें? इलाहाबाद लेख में। अयोध्या सही था। देखो अच्छा, मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन आपके ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। 1857 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस नगर से और कब हुआ? चलिए बताइए। मैंने आपको कई बार बताया, आपको याद होना चाहिए कि आप 10 मई तो हमेशा बताते हो, लेकिन ये कब हुआ? ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, कौन था? बहादुर शाह जफर। जब इन लोगों ने दिल्ली में, मतलब वहां से मेरठ से इसकी क्रांति की शुरुआत की ही थी, मतलब बहुत हल्की सी शुरुआत हुई थी, तब प्लान बनाकर ये लोग पहुंचे दिल्ली। बहादुर शाह जफर को जो है इन लोगों ने एक तरीके से, क्योंकि वो मुगल बादशाह थे, तो वहां पहुंचकर इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम इनके जरिए इस क्रांति को पूरे देश में फैलाएंगे और वो क्रांति धीरे धीरे फैल जाएगी। ये बात अंग्रेजों को पता चल गई थी, तो अंतिम मुगल बादशाह को रंगून भेज दिया था और रंगून में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 82 साल के हो गए थे लगभग वो। ठीक है, हाँ मेरठ 10 मई मेरठ, हाँ बिल्कुल सही, 10 मई 1857 की क्रांति थी और मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? तो इसमें सबसे पहले फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। ठीक है, मंगल पांडे से उन्होंने ही समझो इस क्रांति की शुरुआत की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश में से किस सन से अलग किया गया? दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से किस सन से अलग किया गया? एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के बाद कितने वर्षों बाद जो मंगल पांडे ने सपना देखा था पूरा हुआ था, यानी कितने वर्षों बाद ये देश को आज़ादी मिली थी? तो 90 वर्ष, टोटल 90 ईयर बाद देश को आज़ादी मिली थी। अच्छा, देश आज़ाद किस ईयर में हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। कौन सा जो दिन था जब वो राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? सॉरी, दिन नहीं, आपको ईयर और डेट बतानी है। दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से किस सन से अलग किया गया? तो ये आपका अलग किया गया बच्चा, सभी लोग बताइए, ये अलग किया गया था आपका 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद में। ठीक है, 1858 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 आप सभी के सामने कि सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित कर दी गई? 1950 बता रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया, 1858 सही था। अब देश आज़ाद वाले मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर काफ़ी कम बच्चों ने बताया, मतलब बताया ही नहीं अभी तक, मेरे पास तो आंसर ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी को पता ही ना हो। फ्राइडे राइट आंसर, डे नहीं। अब आप बताओ कि ये ईयर और आपको वो बतानी डेट और ईयर। 1947, अभी आप लोगों ने डेट नहीं बताई है, वो डेट नहीं बताई। फ्राइडे बिल्कुल सही, वाह शानदार, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने उसका डे बताकर। फ्राइडे बहुत बढ़िया, सही है एकदम, फ्राइडे। आप बताओ कि डेट क्या थी और ईयर कौन सा था। इसके साथ साथ ये भी बताओ, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद एकदम सही है। इसका मतलब आप लोगों को ये पता ही नहीं कि देश की जो डेट है किस दिन आज़ाद हुआ था। अगर ये मैं यही समझूं, फिर जो लोग इलाहाबाद बता रहे हैं इसका आंसर की मतलब कहाँ स्थानांतरित कर दी गई, तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद के बाद आपकी जो है आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 37 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा घराना नृत्य संस्कृति से संबंधित है? निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा घराना नृत्य जो है, निम्नलिखित में से कौन सा घराना नृत्य संस्कृति से संबंधित है? तो ये घराना आपका रामपुर दरबार घराना नृत्य संस्कृति से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो ये आपका जो मेला लगता है देवा शरीफ में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में एक क्वेश्चन और कराया था, देवा शरीफ में। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश
कि निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। तो इसका क्षेत्र हो जाता है आपका बुंदेलखंड क्षेत्रों से। किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्रों से। 39 का ए उत्तर से आ जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्रों से। बिल्कुल, बुंदेलखंड क्षेत्रों से। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 40 है आप सभी के सामने। ये कह रहा है कि प्रमुख लोक नृत्य फोक डांस चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। प्रमुख लोक नृत्य चरकुला ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। चलिए देखते हैं कि इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन बता रहा है। देवासरी में, बिल्कुल सही है। चलिए इसका बताइए, प्रमुख लोक नृत्य चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। ए उत्तर आ रहा है बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवधि, सारे आंसर आ रहे हैं। एक तो बच्चा डी भी बता रहा है चरकुला क्षेत्र से। अच्छा, चरकुला तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से ये पूछा जा रहा है। चरकुले क्षेत्र से, चरकुला ब्रज से। हितेश, चरकुला ब्रज से। 40 का सी, 40 का सी, 39 का ए, 40 का सी, 40 का सी। अमित, बॉबी, प्रवीण, विराट, राजेश, हितेश, प्रशांत, आरती, रविकांत, ज्योति, पूर्णिमा, विनय, प्रशांत, सत्येंद्र, पिंकी, राहुल, राजेश, हरित, आरती, निशा पटेल, आरती, सिंकी, बिट्टू, पूर्णिमा, गौरव, प्रवीण। चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने उत्तर सही दिया है। ये आ जाएगा ब्रजभूमि। सही उत्तर क्या आएगा? 40 का सी उत्तर एकदम सही हो जाता है। 40 का बच्चों क्या आ जाता है? जो बच्चे सी उत्तर दे रहे हैं एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, 40 का सी बताने वाले बच्चों का उत्तर एकदम सही उत्तर है। चलिए अब आप लोगों की ये क्लास यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। 40 क्वेश्चन हो गए इस क्लास में। अभी आप लोगों की 3 बजे जो क्लास है वो समास की क्लास है, एक बार सुनते जाना नहीं। समास आज मैं पढ़ाऊंगा, समास। उसमें मैं आपके जो क्वेश्चन कराऊंगा कि इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन से समास नहीं है, इसमें कौन सा समास है, कौन सा विग्रह है, तो वो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। टोटल आज 50 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 50 क्वेश्चन है। तो उस क्लास को आप लोग सभी लोग ज्वाइन करना और प्लीज़ वादा करके जाओ कि 200 प्लस वॉचिंग आज उस क्लास को कराओगे। बहुत बढ़िया क्लास है वो वाली, ठीक है, वो क्लास 200 प्लस। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार आप लोग सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सभी लोग मिलकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके, इसके लिए बेल आइकन दबा लीजिए और बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आपको कंटेंट मिलता रहेगा और आप अपनी तैयारी परफेक्ट तरीके से करिए। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैथ और रीजनिंग की रोज क्लास ना होकर एक स्पेशल क्लास, ठीक है ना, स्पेशल क्लास की कैसे आप शॉर्ट ट्रिक, मतलब एक तरीके से समझ सकते हो ट्रिक। वैसे तो आप मैथ की क्लास आप हर जगह पढ़ रहे हो एग्जामपुर पे, ट्रिक के साथ कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपको किसका स्क्वायर निकालना है। मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपसे कि आपको 14 गुणे 15 करना है, तो आप स्पीड से इसमें कैसे कर सकते हो, स्पीड से कैसे कर सकते हो, बहुत स्पीड से। तो आप क्या करोगे, 14 का स्क्वायर प्लस जितना आपका स्क्वायर आएगा उसमें 14 ऐड कर दोगे, राइट आंसर वही आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, स्क्वायर की हो गई, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, बॉडमॉस नियम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब अगर आपको स्टार्ट करनी, मतलब आपको लग रहा है सही होना चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में। 3 बजे लाइव आना ना भूलिए। आज आप लोगों का समास फिनिश करना है 3 बजे।